हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल स्टेशन पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी तरह के आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को थोड़ा अकेले में देखें, शांति में देखें, जब आप इस वीडियो से बेस्ट गाइडेंस जो है अपने लिए ले सकें, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने वाली है। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। बहुत सी टैरो रीडिंग्स में आपने सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, मोटिवेशनल सेशन सुनते हैं कि आपको अटैचमेंट की एनर्जी से बाहर आकर अनकंडीशनल लव सीखना है। लेकिन ये अनकंडीशनल लव है क्या, वो कोई नहीं बताता है। किस तरह की एनर्जी होती है, इसमें किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ हैं, किस तरह की एडजस्टमेंट है, अनकंडीशनल लव से क्या होता है, क्या प्राप्ति होती है, किस तरह का ब्लिस फील होता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशंस ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप कोई भी जर्नी में हो, कोई बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, कोई भी है, इस वीडियो को देख सकता है। मेल फीमेल, आपकी एज कोई भी हो, आप किसी भी जर्नी में हो, हायर सेल्फ की, सोलमेट, कार्मिक या ट्विन फ्लेम, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट क्या होती है कि किसी चीज़ से हम अटैच हो गए, जुड़ गए। जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, उसका असर हमारे पास आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप अपना हाथ है एक गरम पैन के ऊपर रख दें, आप उस गरम पैन से जुड़ गए तो आपका हाथ भी जल जाएगा। आप वही हाथ अपना बर्फ़ वाले पानी में डाल लें, आप उसके साथ जुड़ जाएं, अटैच हो जाएं, तो आपका वो हाथ फ्रीज़ हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। इसको बोलते हैं अटैच होना, किसी चीज़ के साथ जुड़ना। जब आप जुड़ते हो ना, दूसरी चीज़ों का इफ़ेक्ट आप पर आता है, चाहे उसकी पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो, दोनों चीज़ों का इफ़ेक्ट आता है। चाहे हॉट हो या कूल हो, वो इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। तो जब भी आप किसी के साथ अटैच होते हैं तो आपको उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स दोनों की कंपनी मिलती है। इसको बोलते हैं अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट और अनकंडीशनल लव क्या है। अनकंडीशनल लव की बात करें तो लव एक इस तरह का इमोशन है, एक इस तरह की फीलिंग है जो आपके अंदर एक नेचुरल सी स्वीटनेस, ब्लिस, काम, सेरेनिटी, एक पीसफुलनेस, इस तरह की फीलिंग्स को जन्म देती है। ठीक है, ये एक बहुत ही स्वीट सा इमोशन है, बड़ा मीठा मीठा सा, कि जिससे आपके दिल को सुकून मिल जाता है। एंड ये जो लव होता है ना, अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि इससे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जब आप किसी के साथ अटैचमेंट में हैं, आपकी उसके साथ कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है। आप अपने बच्चों से अटैच हैं, आपको एक्सपेक्टेशन है कि मेरे बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेंगे, ये वंश को आगे चलाएंगे, फैमिली का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, आपके आपके हस्बैंड के साथ अटैचमेंट है कि मुझे फाइनेंशियल इमोशनल जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मेरी मॉरल सपोर्ट बनकर साथ चलेंगे, अच्छे बुरे दिनों में मेरा साथ देंगे। इस तरह की जो है आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। जहाँ पर एक्सपेक्टेशन आ गई उसका मतलब वो अटैचमेंट है। एंड जहाँ पर आपके मन में एक्सपेक्टेशन नहीं आई, वो आपका अनकंडीशनल लव है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप इमेजिन करो कि आप एक हिल स्टेशन पर हो, मॉल रोड पे घूम रहे हो, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी प्यारी सीनिक ब्यूटी बन गई है, सामने पहाड़ हैं, छोटी छोटी लाइट्स उसमें जल रही हैं, शाम का टाइम है, रात का टाइम है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है। आपको उस सीनिक ब्यूटी से प्यार हो जाएगा, उस इमोशन से प्यार हो जाएगा। आपको इतनी कामनेस, पीस, उसमें इतना ब्लिस फील होगा, इतना अच्छा लगता है। जब नॉर्मली बारिश भी होती है तो हम कितना कूल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, इतना सूदिंग लगता है हमारे लिए सोल को। क्या हमारी रेन से कोई एक्सपेक्टेशन है, या माउंटेन से, या लाइट से, या ब्रीज से? हमारी किसी तरह से कोई भी एक्सपेक्टेशन है इन चीज़ों से, नेचर से? नहीं है, राइट।
आप उससे कुछ लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इट्स नेचुरल। तो जब ऐसी कोई नेचुरल चीज़ आपके मन में इतने पॉजिटिव इमोशंस पैदा करती है, उसको लव बोलते हैं, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। ये आपका किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। आपका नेचर के लिए लव हो सकता है, फ्लावर्स के लिए, प्लांट्स के लिए, या फिर आप सपोज़ एक गार्डन में बैठे हैं एंड सामने आपके एक मदर एंड एक बेबी जो है वो झूले ले रहे हैं, खेल रहे हैं। मदर है, उसको पोर्च स्विंग के धक्का मार रही है। अब बस वो स्वीट सा एक इमोशन देख रहे हो, दूर बैठे आप स्माइल कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। ये दिस एनी इमोशन दैट ट्रिगर्स पॉजिटिव इमोशंस इन यू फॉर योर ब्लिस, दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इससे ना आप कुछ पॉजिटिव ले रहे हो ना कुछ नेगेटिव ले रहे हो, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिससे आपके दिल को सुकून मिल जाता है। उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, ठीक है। अब ह्यूमंस की बात की जाए, अटैचमेंट तो बहुत क्लियर है कि हमें आज किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मैंने इस पर्सन से कुछ भी नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन का मैसेज का रिप्लाई भी चाहिए। ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि वो पर्सन मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे प्यार करे, मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, मेरी केयर करे, मेरे इमोशंस को वैल्यू करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी वर्थ को समझे। अगर आपके मन में ये सब चीज़ें आती हैं अपने पार्टनर के लिए, तो आप अपने पार्टनर से अटैच हो। आपको अपने पार्टनर से प्यार नहीं है, आप अटैच हो, ठीक है। अब अनकंडीशनल लव को समझो। मुझे बेस्ट एग्जाम्पल लगता है मीरा का, ठीक है। मीरा इतनी डिवोटेड थी लॉर्ड कृष्णा की, राइट। उसने पूरा दिन आरती करनी, आराधना करनी है, कुछ ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि उसको किसी तरह के कुछ दर्शन होंगे या लॉर्ड कृष्णा उसके लिए कोई स्टैंड लेंगे या उसके प्यार की कदर करेंगे या इस तरह का कुछ भी नहीं। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ वन साइडेड लव जो बस कृष्णा के साथ होती है। तो बस वही है, वही ब्लिस, वही पीसफुलनेस, वही सेरेनिटी, वही पॉजिटिविटी, वही इमोशंस, एक एनर्जी से भर जाना। क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है, कभी उन लोगों को देखा है जो लोग जागरण है, कीर्तन है या किसी तरह का भजन आरती चल रहा है उसमें पूरा मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, उस टाइम वो कुछ मांग नहीं रहे होते भगवान से, बस भगवान के साथ से, उनके प्यार से वो इमोशन में टैप होते हैं कि बस खो जाते हैं प्यार में। दैट इज़ अनकंडीशनल लव। कि आप भगवान से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ प्रे नहीं कर रहे कि भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि भगवान कुछ हमें साक्षात्कार करवा देगा, ये भी नहीं है एक्सपेक्टेशन। बस भगवान मेरे साथ है, बहुत है, कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर भगवान साथ ना भी हो, आपका प्यार तो कम नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अनकंडीशनल लव, कि कोई कंडीशन ही नहीं है। आजकल क्या हो गया ना कि भगवान के साथ भी एक कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाली पॉलिसी आ गई है कि अगर तो भगवान आपका काम कर रहा है, आपकी प्रेयर सुन रहा है, फिर तो हम जी सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन आपने अगर कोई चीज़ प्रे की, वो आपको नहीं मिली, तो बहुत बार ऐसा होता है क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस की वजह से कि आप लोग डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर पाते एंड एक नाराज़ हो जाते हो, रूठ के बैठ जाते हो कि डिवाइन के बस की तो वैसे ही कोई बात नहीं है। अगर मुझे अपने ही कर्मों का फल मिलना है, तो मेरे कर्मों को अगर डिवाइन ठीक नहीं कर सकते, मेरे कर्मों में मेरी हेल्प नहीं कर सकते, तो डिवाइन का मतलब ही क्या है दुनिया में, ज़रूरत ही क्या है। रहना दो, छोड़ो परे, मैं अपनी सिचुएशन खुद ही ठीक कर लूँगा। इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं, इस तरह की एनर्जी भी होती है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी में आ गए हैं कि भगवान से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सरेंडर नहीं करते, डिवाइन को ट्रस्ट नहीं करते, डिवाइन के साथ प्यार नहीं करते, डिवाइन के साथ टर्म्स एंड कंडीशन वाला एग्रीमेंट साइन करते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम।
बहुत सी जर्नीज़ में, बहुत सी सिचुएशंस में हमें डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ता है। कुछ चीज़ों में हमारी बस नहीं चलता। आप दुनिया में बेस्ट से बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर लो, क्या आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की डेथ रोक पाए हो? आज तक नहीं रोक पाए। कितनी पूजा आरती आराधना की होगी, कितनी एफर्मेशंस की होंगी, कितनी प्रेयर्स की होंगी, कितनी ब्लेसिंग सेंड की होंगी, कितनी ज़्यादा रेकी हीलिंग्स करवाई होंगी, लेकिन फिर बोलते हैं जिसने जाना है उसने तो जाना ही है। एक टाइम पर आकर आप उस टाइम पर यूनिवर्स को सरेंडर करते हो ना, क्योंकि आपका बस नहीं चलता कुछ चीज़ों पर। तो अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर अपनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में जाकर करते हो, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर एक हैप्पी सिचुएशन में क्यों नहीं कर सकते? कि मेरा काम है कि मैं अपना काम करूं, इनर वर्क करूं, अब कुछ मिले या ना मिले मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। ठीक है, इसको अगर हिंदी लैंग्वेज में देखा जाए तो बोलते हैं कर्मातीत अवस्था। मतलब एक इस तरह की कॉन्शियसनेस कि आपने कर्म किया लेकिन उस कर्म को करते उससे न्यारा हो गए। ठीक है, उस कर्म से भी डिटैच हो गए। आपने कोई गुड डीड की, किसी की हेल्प की, लेकिन हेल्प आपने इस एक्सपेक्टेशन से नहीं की कि आपको बदले में कुछ मिलेगा। आपने बस हेल्प की एंड भूल गए। आपने सपोज़ कहीं पे जा रहे थे, कोई एक टैप लीक कर रही थी, कहीं पे आप सड़क पे जा रहे थे, आपने देखा कि पानी जो है बहुत ज़्यादा जो है उसका लॉस हो रहा है, आपने जाकर वो टैप बंद कर दी कि ऐसे ही लीकेज हो रही है, वाटर वेस्टेज हो रही है, आपको टैप बंद करनी है। आपने एक कर्म किया सिर्फ टैप बंद करने का। क्या आपकी इसमें से कोई एक्सपेक्टेशन है कि आपको वाटर सेवरी का कोई अवार्ड मिलेगा या गिनीज़ बुक में आपका जो है नाम आएगा? नहीं, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कर्म किया, राइट? अच्छा, आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्या आपने इसके बारे में सोचा कि आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा? आपने नहीं सोचा। एक जनरल सी बात थी, टैप ही तो क्लोज़ किए, इसमें क्या ही हो गया, है ना? तो आप सारे अच्छे काम इस तरह से क्यों नहीं कर सकते? एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है? स्पेशली अपने पार्टनर के साथ। जो अनकंडीशनल लव और अटैचमेंट होती है ना, यही प्रॉब्लम है। अटैचमेंट में आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पार्टनर के साथ बहुत सी एक्सपेक्टेशन। आपके पार्टनर आपके प्यार को समझे, फीलिंग्स को समझे, केयर करें, रिस्पेक्ट करें, इल ट्रीट ना करें। क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं होता, मेरे पेन को समझें, इतने इनसेंसिटिव कैसे हैं कुछ। उनको नहीं समझना। उनको समझना होता तो कितना पहले ही समझ गए होते, या अभी उनका वक्त नहीं आया। आप सरेंडर करो यूनिवर्स को, सरेंडर करो टाइमिंग को, कि जब उनको आपकी कदर पता चलेगी तभी ही चलेगी। अगर आप चाहो 10 साल पहले ही पता चल जाए या 5 साल बाद में जाके पता चले, ऐसा नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग नाम की भी एक चीज़ होती है लाइफ में। ठीक है, तो हर चीज़ से एक्सपेक्ट करना जो है वो छोड़ दो, तभी आप अनकंडीशनल लव की जो है एनर्जी में टैप कर सकते हो। अब आप एक काम करना, जो लोग सीरियसली चाहते हैं, आप में से जितने लोग चाहते हैं ना, पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम अनकंडीशनल लव को अपनी लाइफ का डेली का पार्ट बनाएं, कि आपका नेचुरल लाइफस्टाइल ही अटैचमेंट से छोड़कर अनकंडीशनल लव का हो जाए, एंड आपके हार्ट चक्र में बैलेंस आ जाए, कि आप दुनिया में बेस्ट से बेस्ट रिलेशनशिप्स जी पाओ, चाहे अपने कोलीग्स के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, किसी के भी साथ आपके बेस्ट रिलेशनशिप हो। जो लोग चाहते हैं ये, वो कमेंट सेक्शन में हार्ट ज़रूर पोस्ट करें, चाहे आप रेड हार्ट, ग्रीन हार्ट, गोल्डन हार्ट, ब्लैक हार्ट, जो भी आपको इमोजी मिले, एक हार्ट ज़रूर सेंड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों के हार्ट में से अनकंडीशनल लव आ सकता है। तो मैक्सिमम कमेंट करें। मैं नॉर्मली देखती हूँ कमेंट्स, लेकिन सिर्फ इसलिए देखती हूँ कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ रिक्वेस्ट होती हैं वीडियोस के लिए। मैं हर चीज़ को पढ़ना पसंद करती हूँ। कुछ लोगों ने अपनी जर्नी शेयर की होती है, लेकिन आज मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि ये वीडियो जितने भी लोगों तक पहुँच रही है, अगर थाउजेंड्स लोगों तक पहुँचती भी है, तो उसमें से कितना सीरियस लोग हैं जो इस चीज़ को रियली में अप्लाई करना चाहते हैं। उनके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल ड्रिल दूँगी अभी के अभी।
तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर टाइप करें। एंड जितने भी लोगों ने किया है मुझे कमेंट से पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको एक ड्रिल बताती हूँ। आप अपने पास एक कॉपी पेन रखो, ठीक है। आपने डेली के कम से कम ऐसी 20 चीज़ें करनी है एंड उस डायरी में लिखनी है। डेली की 20 ऐसी हैबिट्स आपको करनी ही करनी है। 20 ऐसे कर्म करने हैं कि वो आपकी हैबिट बन जाए। 20 टास्क डेली के अनकंडीशनल लव के, चाहे वो टैप बंद करना हो गया, किसी फ्लावर को पानी देना हो गया, किसी को रोड पे हेल्प कर दी, किसी को रोड क्रॉस करवाने में हेल्प करवा दी, कोई एल्डरली पर्सन है बस में खड़ा है, उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही, आपने अपनी सीट उसके लिए छोड़ दी। ये नहीं कि आपको इसका कोई अवार्ड मिल रहा है या आपको उस पर्सन से कुछ चाहिए कुछ मतलब के लिए। जब तक आपका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, आपने बिना कोई सेल्फिश मोटिव के दूसरे इंसान की हेल्प की, कुछ कर्म किया और उस कर्म से एकदम न्यारा हो गए, डिटैच हो गए, कर्म किया और भूल गए, उस तरह की चीज़। कर्म किया और कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी, गुड कर्म किया, एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, ऐसे डेली के आपको 20 काम करने हैं, डेली के। एंड आपको ये चीज़ कितने टाइम करनी है? 1 हफ्ता लगातार करनी है, लगातार। कुछ लोग जो मेरे साथ इनर वर्क अपना करते रहते हैं, तो वो जिन्होंने मेरे साथ पेड सर्विसेज भी ले रखी हैं, ठीक है, उनको मैं गाइड भी करती हूँ टैरो कार्ड्स के थ्रू भी, एंड वो मुझे अपना होमवर्क भी चेक करवाते हैं, ठीक है। आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे, बहुत से पेड क्लाइंट्स भी, उनको पता है कि मैं जैसे एक स्कूल में टीचर होता है ना, बच्चों का होमवर्क चेक करता है, तो मुझे भी वो अपनी डायरीज चेक करवाते हैं, होमवर्क चेक करवाते हैं, इनर वर्क, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सब कुछ चेक करवाते हैं जो मैं उनको होमवर्क देती हूँ। तो ये वीडियो जितने भी लोग सुन रहे हैं जो चाहते हैं कि अनकंडीशनल लव को वो प्रैक्टिस करें, कि वो इस हायर एनर्जी में टैप कर पाए, आपको 1 हफ्ते के लिए डेली की 20 आइटम्स ऐसी करनी है जो आपने अनकंडीशनल लव की एनर्जी से ऑपरेट की हो, बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए। एनी 1 गुड डीड, एनी 2 गुड डीड्स, 3 गुड डीड, ऐसे डेली की 20 बहुत ज़्यादा होती हैं। किसी को ऐसे ही राह चलते को आपने देखा कि बेचारा गर्मी में आया, इसको पानी ऑफर कर देते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, चलो उसका भी भला हो जाएगा करके। ये नहीं कि आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन है, बस आपने किसी को पानी पिला दिया गर्मी के मौसम में, क्या ये बहुत बड़ी बात है? नहीं, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी हैबिट्स आप देखो, डालो, एंड उसके बाद मुझे आफ्टर 1 वीक आप शेयर करो अपना फीडबैक व्हाट्सएप में। आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप में बताना कि मैम हमने 1 वीक के लिए ये सीरियसली इनर वर्क किया, हमने ये 20 आइटम्स की लिस्ट बनाई है। आप चाहे मुझे वो 7 पेजेस की फ़ोटो भेज सकते हैं, रोज़ एक पेज पे 20 लिस्ट, रोज़ एक पेज पे 20 लिस्ट लिखकर आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। ये टोटली ऑप्शनल है। जो लोग पेड सर्विसेज लेते हैं उनका तो मैं चेक करती हूँ होमवर्क, तो ये तो काइंड ऑफ फ्री सेशन है, तो आप भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते, टोटली आपके ऊपर है। एंड आफ्टर 7 डेज़ आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मैम मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस की है एंड 1 हफ्ते के अंदर मुझे हार्ट चक्र में इतना लाइट फील हो रहा है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, एंड मैं इस एनर्जी को समझ पा रही हूँ। क्योंकि पता है क्या है, आप एकदम से अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आएंगे ना, आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको हैबिट ही नहीं है, आपको आदत ही पड़ी हुई है एक्सपेक्ट करने की, आपको आदत ही पड़ी हुई है अटैचमेंट में रहने की। अटैचमेंट होती है तभी तो लेट गो नहीं करते हो, ठीक है, सरेंडर नहीं करते हो डिवाइन को। यही आदत आपको डालनी है अनकंडीशनल लव की। तो अभी क्या है, हम रिलेशनशिप्स में अनकंडीशनल लव डायरेक्टली हम 5th गियर में नहीं जाएंगे। एक कार है ना, उसको 1st गियर, 2nd गियर, 3rd गियर, 4th गियर, 5th गियर, इस तरह से जो है उसकी स्पीड एंड गियर्स बढ़ाने पड़ते हैं। एकदम से ही 5th गियर नहीं डलता कार का। तो अगर आप एकदम से ही अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आप उसमें फेल हो जाएं, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम आपकी आदत बनाएंगे, आपको पता तो हो अनकंडीशनल लव क्या होता है, कम से कम 20 बार डेली प्रैक्टिस तो करो, ट्रेनिंग तो लो पहले अनकंडीशनल लव की। तो 1 हफ्ता अब आपकी ट्रेनिंग चलेगी कि अनकंडीशनल लव होता क्या है, आप सीखो पहले अनकंडीशनल लव करना। उसके बाद हम ये चीज़ जो है आपके रिलेशनशिप्स में लेकर आएंगे,
ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको गाइडेंस भी दिया है, अटैचमेंट क्या होती है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, इसमें टैप कैसे करना है उसके लिए भी गाइडेंस दी है, कुछ होमवर्क्स दिए हैं आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो सीरियसली ये काम करना चाहते हैं अपने आप पर, वो हार्ड टाइप ज़रूर करेंगे। मैं फिर चेक करूँगी कि ये वीडियो कितने व्यूअर्स ने देखी है एंड उस व्यूअर्स में से कितने सीरियसली इसको करना चाहते हैं। ठीक है, एक रेशो पता चलेगी मुझे आप सबके रिएक्शन से भी। तो हार्ट ज़रूर टाइप करें, लव एंड लाइट रेडिएट करें, जो भी आपका मन आता है करें, लेकिन हार्ट वाला इमोजी मैं देखना चाहती हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड इस तरह की अगर आप चाहते हैं मैं और भी वीडियोस बनाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे सजेशंस दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।